हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल SLC पाठशाला में। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज है 5 अप्रैल और 5 अप्रैल को हम लोगों ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करके रखी थी। जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, न्यू फैकल्टी रिवील फॉर द सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स। चेहरा ब्लर है और वो ब्लर रखा भी गया है इसी चीज़ के लिए कि आप लोग थोड़े एक्साइटेड रहें, आप लोग गेस करें। मेरे पास कई सारे बच्चे गेसेस कर भी चुके हैं, ठीक है। कई सारे बच्चे मुझे बता भी चुके हैं कि सर कोई टीचर ये हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग ऑलरेडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, SST के लिए टीचर्स ऑलरेडी आपके सामने ला चुके हैं। और अब बारी थी एक ऐसा सब्जेक्ट जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। हमारे बीच आज एक ऐसे टीचर मौजूद हैं, हालांकि मैं टीचर तो नहीं बोलूंगा, एक ऐसा एजुकेटर, एक ऐसा मेंटोर, एक ऐसा गाइड जो हमारे साथ इस बहुत ही सुंदर सफर में जुड़ने जा रहे हैं फॉर द सेशन 2026 एंड 2027। जी हाँ, तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच एक ऐसा मेंटोर जो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स आपको पढ़ाएगा नहीं, बल्कि उसकी एप्लीकेशंस, उसके कॉन्सेप्ट्स आपके साथ आपको ऐसे रिवाइज करा देंगे आप कभी भूलने वाले नहीं हो। मैं बुलाना चाहता हूं हमारे बीच मिसेस अंबिका वासने को। मैम प्लीज आइए हमारे बीच और जुड़ जाइए हमारे इस सफर पे। थैंक यू सर। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मिसेस अंबिका अब आपको पढ़ाने जाऊंगी मैथ्स। सर, मैथ्स बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, क्या कहना चाहेंगे आप। नहीं, मैं तो जानता ही हूं कि मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और बच्चों की रिक्वेस्ट पर, बच्चों की ही डिमांड पर मैंने आपसे रिक्वेस्ट करा कि मैम प्लीज़ मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट हमारे बीच लीजिए, क्योंकि मैम को ना ऑफलाइन एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। मैम लगभग अभी तक मोर देन 500 स्टूडेंट्स पढ़ा चुकी हैं, बच्चे सक्सेसफुली अपने मार्क्स स्कोर करते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट थी मैम से कि वो हमारे बीच जुड़े। मैम के साथ टाइमिंग का भी एक बहुत बड़ा इशू था, लेकिन मैम ने फिर भी हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें, हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं चाहता हूँ आप बच्चों को ना मैथ्स एज अ सब्जेक्ट क्या है और कैसे हम लोग इस साल पढ़ने जा रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए। जी सर, मैथ्स कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स बच्चों को हार्ड इसलिए लगता है सर क्योंकि वो बच्चे मैथ्स को रटते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते हैं। अगर बच्चे मैथ्स को ना रटे, उसके कॉन्सेप्ट को, एप्लीकेशंस को समझ के अपने वेज को क्लियर रख के चलेंगे तो सर मैथ्स कुछ नहीं है, बच्चे रामानुजन बन जाएंगे मैथ्स के। और अगर हमारे बच्चे ये रामानुजन के नियर अबाउट भी पहुंच गए तो सर बोर्ड्स के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, बोर्ड्स क्या है सर, एक पेपर है। अगर बच्चे मेहनत करेंगे तो बोर्ड्स के पेपर को तो ऐसे चुटकियों में सॉल्व करके रख देंगे सर। और देखिए, मेहनत आपकी, एफर्ट्स हमारे मिलकर बोर्ड्स 2027 मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को, अगर आप बिना किसी फैंसी कोर्स को परचेज किए, अगर आप हमारे इस चैनल से अभी जुड़ जाते हैं तो आपको वो सारा कंटेंट मिलने वाला है जो शायद आपको किसी फैंसी कोर्सेज में या फैंसी बैचेस में ना मिले। तो मैं आपकी एक छोटी सी हेल्प लेना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारे साथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट में जुड़ ही रहे हैं, तो क्या हमारे पास कुछ ऐसा रोड मैप मौजूद है जो शायद बच्चों को हेल्प करे कि वो पूरे साल क्या करेंगे, एक कैलेंडर। जी सर, बिल्कुल। हमारे पास एक रोड मैप रेडी है जिससे मैं अपने बच्चों को बताना चाहूंगी कि हम पूरे साल कैसे पढ़ेंगे, हम मैथ्स को कैसे इजी बना सकते हैं, कैसे उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस उसके लिए सर हमें एक चीज करनी पड़ेगी कि अपना जो रटने वाला सिस्टम है उसे साइड में रखना पड़ेगा। खत्म करना पड़ेगा, साइड में भी नहीं, वो खत्म करना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल। साइड में रखने से मतलब है बिल्कुल उसे एलिमिनेट कर देना है सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैम की बातों को प्लीज नोट डाउन करिएगा, है ना। जो चीज मैम कह रही है प्लीज उसको समझिएगा। आइए, तो मैम एक रोड मैप जो है वो हम लोग समझते हैं क्या है। तो पहले हम मैथ्स को इंट्रोडक्शन सर समझेंगे। जैसे हमारा कोई भी चैप्टर है, हम चैप्टर को डिकोड करेंगे। बिल्कुल, चैप्टर डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, चैप्टर में हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, इन सब चीज़ों को समझेंगे। और सबसे मेन होता है सर चैप्टर को डिकोड करना। अगर हम चैप्टर के अंदर की थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें चैप्टर का मेन मतलब ही नहीं पता है, मीनिंग ही नहीं पता है, एप्लीकेशन ही नहीं पता है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे पढ़ना भी हमारा कोई पढ़ना है। और सिर्फ 4 क्वेश्चंस कर लेना या 40 क्वेश्चन कर लेना और आपको ये नहीं पता कि उसकी एप्लीकेशन क्या है, तो मैं मानता हूँ इस चैप्टर को पढ़ने का कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। नो सर। तो जैसे इंट्रोडक्शन में हम चैप्टर को डिकोड करेंगे, अपना चैप्टर समझेंगे। आफ्टर दैट जी हम उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। मेन चीज़ है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना, ठीक है। हम तब तक आगे अपने चैप्टर को कंटिन्यू नहीं करेंगे जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और बढ़ना भी नहीं है। नहीं सर, मैं आपको भी बता रहा हूँ,
आप मैम को आगे तब तक मत बढ़ने देना जब तक आपको वो कॉन्सेप्ट समझ ना आ जाए। ये ध्यान रखिएगा मेरी बात आप लोग। नेक्स्ट है हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन। सर हम एनसीईआरटी के सब क्वेश्चंस नहीं करेंगे, फिर सर हम मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, उसके साथ हम एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। बिल्कुल। और मतलब देखिए मैथमेटिक्स को जैसे जितना मैं जानता हूँ, चैप्टर में एनसीईआरटी आपको एक्सरसाइजेज देती है। जैसे हम लोग चैप्टर 5 कर रहे हैं तो शायद चैप्टर 5.1 एक्सरसाइज है, 5.2, 5.3 ऐसे मान लेते हैं कि अगर किसी चैप्टर में 5 एक्सरसाइज है तो क्या हम 5 की 5 एक्सरसाइज पूरी नहीं करेंगे? नहीं सर, हम 5 की 5 एक्सरसाइज पूरी नहीं करेंगे। हम उन एक्सरसाइज के उन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को करेंगे जिसे करने के बाद हम पूरी एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है मेरे ख्याल से। जी सर। हार्ड वर्क करना जरूरी नहीं है, स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। आप पूरी एक्सरसाइज, मैम का कहना ये है कि हम लोग पूरी एक्सरसाइज नहीं करने वाले क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। जी सर। हम वो सारे क्वेश्चन उठाएंगे जिनके बेसिस पर मतलब हार्डेस्ट क्वेश्चन उठाएंगे तो सिंपल वाले हमारे लिए और सिंपल हो जाएंगे। बिल्कुल मैम। जी सर। नेक्स्ट है हमारे PYQs। जैसे हमारे लास्ट ईयर के सैंपल पेपर्स हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट PYQs हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे मैथ्स के पेपर में जब हम बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो उसमें हमारे 18 MCQs आते हैं और 2 रीजन असर्शन भी आते हैं सर। बिल्कुल। तो मतलब PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग जानते हैं 2026 का ये जो एग्जामिनेशन था मैथ्स का, बच्चों को बहुत ही मतलब बच्चों के तो तोते हो गए थे, हवाइयां उड़ गई थी। और उसका रीजन मैं बताऊं, उसका रीजन सिर्फ ये था कि बच्चों ने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी और बच्चों ने उन क्वेश्चंस को रटा। अगर वो उसके पीछे का जो बेस समझ लेते, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते तो क्वेश्चंस हार्ड नहीं थे, वो उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे। अगर बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो सर वो क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते। बिल्कुल, ये मैं चाहूंगा, मतलब ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हम सबके बीच में। हम लोग चैप्टर्स को रट रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, एनसीईआरटी 5-5, 6-6 बार कर ली है, लेकिन उनका कोई बेनिफिट निकल के नहीं आ रहा। आप एनसीईआरटी एक बार करिए, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को साथ में रख के करिए। बिल्कुल। देखिए उनकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस चीज की इंपॉर्टेंस पे आइए कि सिर्फ एनसीईआरटी काफी नहीं है। आप एनसीईआरटी के साथ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैम अपने साथ कराने वाली है तो वो आपको याद रखना। मैं आपको बता दूं, हर वीडियो के एंड में आपको लगभग 5 to 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जी सर, जो आपको करने होंगे और मैं जानता हूं इससे आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। क्यों मैम? जी सर, क्योंकि जैसे क्वेश्चंस मैं कराऊंगी उससे रिलेटेड बच्चों को होमवर्क भी दूंगी। इससे क्या होगा कि बच्चा बैठ के प्रैक्टिस करेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की उसकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। बिल्कुल जी मैम। नेक्स्ट हमारे मॉक टेस्ट रहेंगे सर टेलीग्राम चैनल के थ्रू। अगर आप लोगों ने सर का SLC पाठशाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही आप अपना बायो में लिंक ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा हम लोगों के बीच में, है ना। यूट्यूब का कम्युनिकेशन थोड़ा सा डिलेड होता है, टेलीग्राम से आप बहुत जल्दी हमारे अपडेट से जुड़ेंगे। जी सर। जी मैम। नेक्स्ट हमारे DPPs होंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर्स होंगे। चैप्टर खत्म हुआ, एक्सरसाइज खत्म हुई, तो जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियोस में तो आपको लास्ट में 5 to 10 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन टेलीग्राम चैनल में आपको लगभग 20 to 25 क्वेश्चंस भी मिलेंगे और वो भी कैटेगराइज इन 3 कैटेगरीज, सिंपल, मॉडरेट, डिफिकल्ट। 3 लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी इनफ नहीं है। हम क्वेश्चंस की जब तक वैरायटी नहीं देखेंगे, क्वेश्चंस का एक डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन नहीं देखेंगे, हम लोग बोर्ड के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। सर हमें बोर्ड के लिए प्रिपेयर नहीं होना, हमें 100% लेके आना है। 100% तो लेके ही आना है मैम। जी सर। नेक्स्ट है हमारे कस्टमाइज सैंपल पेपर। जैसे हम अपने सैंपल्स पेपर्स लगाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, केस स्टडीज भी होती हैं सर मैथ्स में। और मैं आपको बता दूं, सैंपल पेपर्स आपको कई सारी बुक्स के मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग देने वाले हैं आपको कस्टमाइज्ड सैंपल पेपर्स। ऐसे सैंपल पेपर्स जहां पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है, बोर्ड किस तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, वो देना हमारा काम है। तो हम लोग सैंपल पेपर देंगे आपको, लेकिन वो भी कस्टमाइज्ड। जी सर। फिर हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा सर अक्टूबर एंड नवंबर। मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये तो सबसे सॉलिड है। मेरे ख्याल से बोर्ड के एग्जाम्स तो फरवरी में होते हैं। जी तो सर। हमारे पास एम्पल टाइम होगा कि हम लोग प्रैक्टिस रिवीजन कर सकें। क्यों मैम? जी सर, जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे हम एक पकड़ नहीं पकड़ पाएंगे अपने पेपर पे, क्योंकि हमें टाइम भी अपना पकड़ के चलना है पेपर में, हमें टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। देखिए प्लान तरीके से चलेंगे, गोल्स को अचीव करेंगे। प्लान तरीके से नहीं चलोगे, सिस्टमैटिक तरीके से नहीं चलोगे, टाइम वेस्ट करोगे, एनर्जी वेस्ट करोगे और डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ पाएंगे। सर जैसे कि हमारा अक्टूबर में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर आफ्टर डेट हम नवंबर या दिसंबर में रिवीजन सीरीज करा लेंगे, ताकि बच्चे जो चैप्टर्स भूल गए हैं या कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है उनकी, तो वो उसके थ्रू क्लियर हो जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। फिर सर हमारे लाइव सेशन रहेंगे जनवरी या फरवरी में।
आफ्टर डैट हम वन शॉट सीरीज लगाएंगे। जैसे बच्चों के पास सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, टाइम बहुत कम होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वन शॉट से उसे क्विक रिवीजन कर लेंगे इस पूरे चैप्टर्स। एक 30 to 40 मिनट्स की वीडियो में आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप हो जाएंगे, जैसे मैथमेटिक्स में थ्योरम्स होती हैं, फॉर्मूलेज होते हैं, नहीं याद रख पाते तो वन शॉट सीरीज से आपको हेल्प मिलेगी अपने चैप्टर्स को बहुत कम समय में उनका एक ओवरव्यू लेने में। सर फिर हमारा एक डाउट सेशन रहेगा, लेकिन बच्चों की डिमांड पे। बिल्कुल, आप लोगों की डिमांड पर, जो कि आप लोग कमेंट सेक्शंस पे देंगे, ठीक है। और वो जो लाइव सेशन होगा वो मैं आपको बता दूं जूम पर होगा। रीजन क्या है उसका, क्योंकि यूट्यूब पे ना कई सारी प्रॉब्लम्स एज पर्सनली मैंने फेस करी है कि कई सारे अननेसेसरी एलिमेंट्स जो है वो उस पर आते हैं और अननेसेसरी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही अपने लाइव सेशन में ज्वाइन करेंगे जो कंसर्न है, जिनको लगता है कि हाँ, जो पैशनेट है सब्जेक्ट को लेकर कि हाँ मुझे अपने डाउट सॉल्व करनी है। जी सर, हम बच्चों से फेस टू फेस उनके डाउट्स क्लियर कर पाएंगे लाइव सेशन से। सर मॉर्निंग लाइव सेशन रखेंगे, वो भी तब जब हमारा बोर्ड का एग्जाम होगा, उससे 1 या 2 दिन पहले से हम डेली लाइव आएंगे, बच्चों के साथ जुड़े रहेंगे। मॉर्निंग लाइव सेशन मतलब मैम कितने बजे? सुबह 6 बजे। जी सर, बच्चों को सोने नहीं देना है अब। तो शायद आप लोगों को समझ में आ चुका है कि आपका पूरा रोड मैप क्या है। मैम ने अप्रैल से लेकर, ठीक है, मैम ने अप्रैल से लेकर फरवरी तक का आपका पूरा एक स्केड्यूल तैयार कर दिया। एक सिस्टमैटिक स्केड्यूल है, एक ऑर्गेनाइज्ड स्केड्यूल है, और मैं जानता हूं कि अगर आप मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे, तो आप वो अचीव कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। मैथमेटिक्स कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैं जानता हूं, देखिए डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सारी चीजें हमारे बनाए हुए माइंडसेट्स हैं कि ये सब्जेक्ट बहुत ईजी है, ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, ये सब्जेक्ट मॉडरेट है ना। तो प्लीज मैं चाहता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और शेयर कर दें हमारे इस चैनल को, जितना ज्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं। देखिए आपका सपोर्ट हमारी मोटिवेशन है, जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ईगरली हम आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। और ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी बच्चे ये वीडियोस देखते हैं, जितने भी बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़ते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे ऑफलाइन जुड़ें तो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर भी आ सकते हैं, चाहे वो मैं हूं, चाहे फिर वो मैम ही क्यों ना हो, ठीक है। तो थैंक यू मैम हमारे इस बहुत ही सुंदर सफर से जुड़ने के लिए। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, एसएलसी पाठशाला से आप कई समय से जुड़े हुए हैं और पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार जो अपना दिखाया है। तो इस वीडियो के साथ भी अपना प्यार जो है बरसाते रहें। मिलते हैं आप लोगों से मैथमेटिक्स चैप्टर के पार्ट 1 के साथ। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे।